अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम उर्दू बाल भारती 7वीं जमात की नज़म 9 अब्र बहार इसके सवाल जवाब हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, मौसम बहार से पहले कौन सा मौसम आता है? जवाब, मौसम बहार से पहले पतझड़ का मौसम आता है। सवाल नंबर 2, खिजा को पतझड़ का मौसम क्यों कहते हैं? जवाब, मौसम खिजा में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए इसको पतझड़ का मौसम कहते हैं। सवाल नंबर 3, तिलोक चंद महरूम कहाँ पैदा हुए? जवाब, तिलोक चंद महरूम गुजरावाला पाकिस्तान में पैदा हुए। सवाल नंबर 4, हवाएं क्या कर रही है? जवाब, हवाएं खुशबू लुटा रही है। सवाल नंबर 5, मद भरी हवाएं कहाँ से आ रही है? जवाब, मद भरी हवाएं जंगल से आ रही है। सवाल नंबर 6, अब्र बहार ने फिजा को क्या दिया है? जवाब, अब्र बहार ने फिजा को मई का असर दिया है। सवाल नंबर 7, अब्र बहार की वजह से गुलशन, जंगल, खेतों और वादियों को क्या मिला है? जवाब, अब्र बहार की वजह से गुलशन, जंगल, खेतों और वादियों को मोतियों का खजाना मिला है। सवाल नंबर 8, अपनी महक पर कौन नाजा है? जवाब, दुनिया रंग वो अपनी महक पे नाजा है। उसके बाद है, पहले बंद में शायर ने हवा के बारे में क्या कहा है? जवाब, पहले बंद में शायर ने हवा के बारे में कहा है कि जंगल से मदहोश करने वाली हवाएं आ रही है। अब्र बहार ने इस हवा को शराब का सा असर दिया है। हर चीज पर एक मस्ती की सी कैफियत छाई हुई है। उसके बाद गौर कर बताइए, मंजर कौन को अब्र बहार ने दिलकश कैसे किया? जवाब, अब्र बहार के आने से दरख्तों की शाखों पर नई पत्तियां और फूल खिले हैं। इनकी खुशबुओं से हवाएं महक उठी है। जमीन और पहाड़ पर शादाबी फैल गई है। हर तरफ हरियाली नजर आने लगी है। मंजर कौन जो मौसम खिजा की बदौलत अपनी दिलकशी खो चुका था, एक बार फिर दिलकश और शादाब नजर आने लगा है। उसके बाद है, नज़म की मदद से वाज़े कीजिए कि अब्र बहार की आमद से कुदरती मनाजिर में क्या तब्दीलियां आई हैं। जवाब, अब्र बहार की आमद से जंगल की हवाएं नशीली हो गई है। बागों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं। सहरा में हर तरफ हरियाली छा गई है। फूलों से लदी हुई शाखों पर शबनम के कतरे चमक रहे हैं। अब्र बहार ने गुलशन, जंगल, खेत और वादियों को मोतियों का खजाना अता किया है। बागात की हवाएं फूलों की खुशबू से महक महक रही है। हर मंजर शादाब दिखाई देने लगा है। उस तलाश वो जुस्तजू, हमें वर्ड बनाने हैं नून या और नून गुन्ना लगाकर। जैसे बनाएंगे, संग से संगीन, आतिश से आतिशे, रेशम से रेशमी, जर से जर्रे, सीम से सीमे। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, नाजा से लफ्ज नाज बना है, इसी तरह रक्सा से रक्स बना है, सोजा से सोज, हिजरा से हिजर, फरहा से फरहा। उसके बाद है, वुसत मेरे बयान की, नज़म के दूसरे बंद का मतलब बयान कीजिए। दूसरे में शायर कहता है कि रंग बिरंगे फूलों की वजह से गुलशन रंगीन दिखाई देने लगा है। सूखे हुए खुश्क सहरा हरा भरा नजर आने लगा है। फूलों से लदी शाखों पर शबनम के मोती चमकने लगे हैं। ऐसा महसूस होने लगा है जैसे अब्र बहार ने बागों, जंगलों, खेतों और वादियों को मोती के खजाने अता किए हैं। उसके बाद है, इमारत आजमोई। सवालात के जवाबात लिखना है। को मुनासिब उन्वान दीजिए। मौसम बहार, उन्वान देंगे मौसम बहार। उसके बाद दूसरा है, ताजगी छा गई फिजाओं में, जिंदगी आ गई हवाओं में। नज्म अब्र बहार में इस शेर से मिलता जुलता बंद तलाश कर लिखिए। तो इसका जवाब है, मस्ती लुटा रही है बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही है क्यामत भरी हवाएं। उसके बाद तीसरा सवाल है, खाक उड़ती थी जिस जगह पहले, फर्श मखमली वहां है सब्जे से। नज्म अब्र बहार में इस बात को किन लफ्जों में बयान किया गया है? नज्म अब्र बहार में इस बात को इन अल्फाज में बयान किया गया है, रंगीन है सहन गुलशन, सहरा जमर रदे हैं। उसके बाद चौथा है, बहार के आने से फिजा, हवा, पहाड़ और जंगल के माहौल में क्या तब्दीली आई है? जवाब, बहार के आने से फिजाओं में ताजगी, हवाओं में जिंदगी, पहाड़ और जंगल में नई रौनक दिखाई देने लगी है। उसके बाद है, मिसरे दुरुस्त कर लिखिए। तो पहला मिसरा इस तरह सही कर लिखेंगे, मस्ती लुटा रही है बढ़ती हुई घटाए। और दूसरा जुमला, दूसरा मिसरा इस तरह दुरुस्त कर लिखेंगे, दुनियाए रंगबू है अपनी महक पे नाजा। और तीसरा इस तरह लिखेंगे, आने को यूं भी आती फसले बहार लेकिन। और चौथा इस तरह लिखेंगे, शादाब कर दिया है अब्रे बहार तूने। यहाँ ये नज़म ख़त्म होती है बच्चों। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।